नमस्कार, मैं श्रेया और आप देख रहे हैं बातें यूपी की। मैं हाजिर हूं उत्तर प्रदेश की 10 बड़ी खबरों के साथ। यमुना प्राधिकरण गीडा ने किसानों के लीज बैक मामलों के समाधान की प्रक्रिया शुरू कर दी है। मास्टर प्लान 2041 के तहत गांवों में आबादी के सीमांकन के बाहर भूमि अधिग्रहण किया जाएगा। 15 गांवों का सर्वेक्षण शुरू किया गया है। गीडा के सीईओ डॉक्टर अरुण वीर सिंह ने बताया कि लीज बैक ऑफ शिफ्टिंग मामलों को सुलझाने के लिए एक समिति का गठन किया गया है। इससे किसानों को समस्याओं के समाधान के लिए प्रशासन के चक्कर लगाने से राहत मिलेगी। नया मास्टर प्लान, जिसमें 55 नए गांव शामिल हैं, क्षेत्र के विकास को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है। सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए अपने घरों पर सोलर रूफटॉप संयंत्र लगाना अनिवार्य किया गया है। इसके लिए 15 दिसंबर तक की डेडलाइन तय की गई है और सभी विभागों के मुखिया को रिपोर्ट भेजने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण गीडा ने किसानों के लीज बैक मामलों का समाधान शुरू कर दिया है। मास्टर प्लान 2041 के तहत 15 गांवों का सर्वेक्षण किया जा रहा है, जिससे भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया में सुधार होगा। किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए एक समिति का गठन भी किया गया है। इसी के साथ अब बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। वाराणसी में आईआईटी बीएचयू के 13वें दीक्षांत समारोह की शुरुआत वैदिक मंत्रों से हुई। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने समारोह में भाग लिया, जिसमें 1954 छात्रों को डिग्रियां दी गई। इस अवसर पर 100 मेडल, जिनमें 99 मेडल शामिल हैं, मेधावी छात्रों को प्रदान किए गए। भव्या ने 12 गोल्ड समेत कुल 13 मेडल जीते। मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग की अनुष्का भारद्वाज को सर्वश्रेष्ठ छात्र के रूप में 1 लाख रुपए का पुरस्कार दिया गया। मंत्री ने डिजिटल पेमेंट के क्षेत्र में भारत की उपलब्धियों पर भी प्रकाश डाला। योगी सरकार ने दीपावली और छठ त्योहारों के लिए यात्रियों की सुविधा हेतु 316 अतिरिक्त बसें चलाने का निर्णय लिया है। ये बसें 29 अक्टूबर से 13 नवंबर तक संचालित होंगी, जिसमें लखनऊ, गोरखपुर, दिल्ली, आजमगढ़ और प्रयागराज के रूट्स पर ज्यादा जोर रहेगा। परिवहन निगम ने सभी 9 डिपो को बसों का आवंटन कर दिया है। साथ ही 15 नवंबर तक बिजली कटौती नहीं होगी, जिससे लोगों को त्योहारों के दौरान कोई समस्या नहीं आएगी। मुख्यमंत्री के निर्देश पर 24 घंटे निर्बाध बिजली आपूर्ति का इंतजाम किया गया है। अब बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश में लखनऊ सहित 6 जिलों में स्पेशल एजुकेशन जोन की स्थापना की जाएगी, जिसमें प्री प्राइमरी से लेकर विश्वविद्यालय स्तर तक की शिक्षा उपलब्ध होगी। प्रत्येक एसईजेड में 8 निजी विश्वविद्यालयों सहित कुल 40 नए विश्वविद्यालयों का उद्घाटन किया जाएगा। ये पहल उच्च कोटि की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए की जा रही है। इसके तहत लखनऊ में मुहान रोड पर 785 एकड़ में एसईजेड स्थापित किया जा रहा है, जबकि अन्य जिलों में आवश्यक भूमि की पहचान की जा रही है। यूपी के छात्र अब घरेलू और विदेशी संस्थानों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे। यूपी बोर्ड हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा 2025 को सुरक्षित बनाने के लिए 6000 स्कूलों में एआई से लैस डिवाइस लगाने जा रहा है। इसके तहत 25 करोड़ रुपए का खर्च किया जाएगा, जिसमें सीसीटीवी और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण शामिल होंगे। इन डिवाइसों के माध्यम से परीक्षा केंद्रों के स्ट्रॉन्ग रूम में अनधिकृत घुसपैठ पर तुरंत अलर्ट भेजा जाएगा। बोर्ड ने पहले लागत के चलते प्रस्ताव पर विचार किया था, लेकिन अब लागत कम करने के उपायों के साथ इसे लागू करने की योजना बना रहा है। दीपावली के बाद इस विषय पर एक समिति की बैठक होगी। अब बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। वाराणसी में संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने संस्कृत विद्यालयों और महाविद्यालयों में शिक्षकों के रिक्त पदों को भरने की घोषणा की। उन्होंने बताया कि जहां शिक्षकों की कमी है, वहां मानदेय पर नियुक्ति की जाएगी। मुख्यमंत्री ने 69,195 संस्कृत विद्यार्थियों के लिए 5 करोड़ 86 लाख रुपए की छात्रवृत्ति योजना का शुभारंभ किया और गुरुकुल पद्धति के आवासीय विद्यालयों को पुनः स्थापित करने का संकल्प लिया। उन्होंने संस्कृत की विज्ञान और तकनीकी शिक्षा की भाषा बनाने की आवश्यकता पर जोर दिया। साथ ही विद्यार्थियों के लिए बैंक खाता खोलने का निर्देश दिया। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश राज्य कृषि औद्योगिक निगम लिमिटेड के बैंक खाते को कुर्क करने की संभावनाओं पर प्रमुख सचिव कृषि से व्यक्तिगत हलफनामा मांगा है। न्यायमूर्ति जे मुनीर की अदालत ने आगरा के पंचम सिंह की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया। कोर्ट ने कहा कि निगम कर्मचारियों के बकाया भुगतान में देरी हो रही है, जबकि वित्त विभाग ने 445 लाख रुपए की स्वीकृति दी है।
यात्रियों के बकाया भुगतान न होने से निगम पर 170 याचिकाएं विचाराधीन हैं। कोर्ट ने वित्त विभाग को बजट भेजने का आदेश दिया है ताकि बकाया भुगतान किया जा सके। उत्तर प्रदेश में 39,000 से अधिक आशा कार्यकर्तियों ने ब्लड प्रेशर, डायबिटीज और टीबी जैसे संचारी रोगों की स्क्रीनिंग में लापरवाही बरती है। कम्युनिटी बेस्ड असेसमेंट चेकलिस्ट की रिपोर्ट से ये खुलासा हुआ है, जिसके अनुसार अप्रैल से सितंबर के बीच 1,71,676 आशाओं में से 3,09,502 ने भी सीबीएसई फॉर्म नहीं भरा। जौनपुर जिले में सबसे अधिक 2,358 आशाएं लापरवाह पाई गई। शासन ने नाराजगी जताते हुए कार्रवाई के निर्देश दिए हैं ताकि स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार किया जा सके और संचारी रोगों पर प्रभावी नियंत्रण पाया जा सके। इसी के साथ बढ़ते हैं अपनी आखिरी खबर की ओर। पश्चिम यूपी के कई क्षेत्रों में हवा की गुणवत्ता बेहद खराब हो गई है, जहां सूक्ष्म धूल, सल्फर और कार्बन के कणों की अधिकता से AQI में तेजी से वृद्धि हुई है। गाजियाबाद के लोनी में रविवार को AQI 410, नोएडा के सेक्टर 1 में 333 और लखनऊ के तालकटोरा में 219 पाया गया। विशेषज्ञों का कहना है कि 200 से ऊपर AQI फेफड़ों और दिल के रोगियों के लिए बेहद खतरनाक है। लोग खांसी और सांस की बीमारियों से परेशान हैं और डॉक्टरों के पास ऐसे मरीजों की संख्या बढ़ रही है। तो ये थी दिन भर की 10 बड़ी खबरें। ऐसी खबरों को देखने के लिए देखते रहें और करते रहें बातें यूपी की। धन्यवाद।